वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम अभी? पूर्णांकों का गुणा। इससे पहले हम लोग पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए हैं, पर होमवर्क नहीं भेजते हैं सारे बच्चे। इस बात का ध्यान रखो बच्चों, सारे बच्चे अपना होमवर्क भेजेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हमें इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। इसका क्या मतलब है? लाभ और हानि का, यानी जितने में वो खरीदा उससे 8 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 40 में खरीदा, 48 में बेच रहा है। ठीक है, तो एक बोरी पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 8 रुपए का। वहीं अगर सिलेटी सीमेंट बेचने पर क्या हो रहा है? उसे 5 रुपए प्रति बोरी हानि हो रही है। यानी अगर उसने 25 रुपए बोरी खुद खरीदी है तो 20 में ही उसे बेचना पड़ रहा है ना। इसको कहते हैं, उसे क्या हो रहा है? हानि हो रही है। ठीक, बिजनेस करोगे तो लाभ और हानि दोनों हो सकती है ना। अब क्वेश्चन क्या है? किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेच रही है और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेच रही है। ठीक है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा? देखो दोनों बातें लिखी है यहाँ पे, लाभ अथवा हानि। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ओवरऑल टोटलिटी में उस कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। कैसे पता चलेगा लाभ हो रही है हानि हो रही है? वेरी स्मार्ट बच्चे क्लास 7 के बता सकते हैं। अगर हमारा आंसर धनात्मक में आया तो लाभ हो रहा है, क्योंकि जो लाभ है ना उसको हम लोग धनात्मक में लेंगे और जो हानि है उसे हम लोग क्या लेंगे? ऋणात्मक में। तो जो फाइनल आंसर है वो ऋणात्मक आया तो हानि हो रही है कंपनी को। तो चलो देखते हैं फाइनल आंसर कैसे आएगा हमारा। सफेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर उसे लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 8 रुपए का। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये रुपए का सिंबल है। तो सफेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ रुपए 8। 3000 बोरियों पर कितना होगा? 3000 गुणे 8, 8 तिहाई 24, यानी रुपए 24,000। 4 0 हो गया, 3 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्लेटी सीमेंट की एक बोरी पर कितनी हानि हो रही है? उसे 5। अब यहाँ हम 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -5, है ना। क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट को, है ना, यानी लाभ को प्लस से, धनात्मक से दर्शाया है तो उसका उल्टा हो रहा है हानि, तो उसे हम किससे दर्शाना है? ऋणात्मक से। एक पे -5, तो 5000 पे कितना होगा? 5000 गुणे -5, 5 5 25, 3 0 आगे लगा देंगे। ठीक है, सिखाया था ये क्लास में। रुपए -25,000। ठीक, अब देखो लाभ उसे कितने का हो रहा है? 24,000 का सफेद सीमेंट बेचने पर। लेकिन जब वो स्लेटी सीमेंट बेच रहा है तो 25,000 घाटा हो जा रहा है। तो कुल में क्या होगा? टोटल में उसे लाभ होगा या हानि होगा? हानि वाला पार्ट बड़ा है ना, तो टोटल उसे हानि होगी। कितने की होगी? 24,000 प्लस माइनस 25,000, यही टोटल आएगा ना। 24,000 प्लस माइनस 25,000, क्या आ जाएगा? -1,000, है ना। तो हम देख रहे हैं कि टोटल में, यानी अगर वो कोई कंपनी है वो 3000 सफेद सीमेंट की बोरी बेच रही है और 5000 स्लेटी सीमेंट की, तो टोटल में उसे 1000 रुपए का घाटा हो रहा है। ठीक है, ये ऋण में आ रहा है 1000। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो क्या कह रहा है? ऊपर वाला पार्ट सेम है कि एक सफेद बोरी बेचने पर 8 रुपए लाभ हो रहा है और एक स्लेटी बोरी बेचने पर 5 रुपए हानि हो रही है। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है? यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है। ठीक है, स्लेटी बोरियां कितनी? 6400 उसने बेच दी।
तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। पहले हमें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब हम उसका सोल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि उसने स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेची, 6400, तो सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे ताकि ना तो लाभ हो ना तो हानि। यानी कि स्लेटी सीमेंट पे जितनी हानि हुई है उतना ही सफेद सीमेंट पे लाभ हो जाए, तभी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल में ना तो लाभ रहेगा ना तो हानि रहेगी। जब हम सफेद सीमेंट का लाभ और स्लेटी सीमेंट की हानि जोड़े तो कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जितनी स्लेटी बोरियां बेची उस पे कितनी हानि हुई। तो 6400 स्लेटी सीमेंट पे कितनी हानि होगी, 5 इंटू 6400 माइनस 5 इंटू 6400 यानी माइनस 32,000। जब 6400 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 32,000 माइनस। अब 32,000 रुपए वो घाटे में है, यानी उसे प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, 32,000 का, ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। इसके लिए सफेद सीमेंट पे उसे 32,000 का लाभ होना जरूरी है, तभी क्या होगा, बराबर हो पाएगा हानि और लाभ। तो कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां उसे बेचनी चाहिए बताओ। एक बोरी पे कितने का लाभ हो रहा है, 8 रुपए का। तो 32,000 लाभ होने के लिए, है ना, लाभ ये बता दिया, 32,000 लाभ होना है तो कितनी बोरियां बेचेगा, 8 से इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि एक पे 8 रुपए का लाभ हो रहा है ना, और ये टोटल लाभ है। तो टोटल लाभ को जब हम एक बोरी लाभ पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कि कितनी बोरियां बेची गई। 8 चौक 32 और 3 0 4,000, ठीक है। तो कितनी बोरियां सफेद सीमेंट की बेची गई, 4,000 बोरियां अगर सफेद सीमेंट की बेची जाए तो टोटलिटी में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूर्णांकों के भाग पे भी डिपेंड कर रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका पूर्णांकों के गुणा पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पूर्णांकों का भाग।